नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरास पास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर आज कोरोना की खबर से ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे जिस प्रकार से 26 जनवरी को आज पूरा देश गणतंत्रता दिवस मना रहा है, तो दोस्तों क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। और बादरा आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। और कोरोना के आज जो मामले देश भर में पिछले 24 घंटे में आए हैं दोस्तों, वो आए हैं 2,85,914 मामले। कल 2,55,874 आए थे। आज फिर बढ़कर मामले आए हैं 30,000 करीब, लेकिन आज मौतें जो हुई है 665। दोस्तों मौतों का ग्राफ कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है और कोरोना के मामले हैं एक बार हम स्थिर मानकर इनको रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 3 लाख से कहीं हम ऊपर जा चुके थे। 3,90,000 94,000 तक मामले आ चुके थे। अब हम 2 लाख के पायदान पर चल रहे हैं। लेकिन एक चीज जो है उसको देखकर हम संतोष कर सकते हैं कि ये आने वाले दिनों में कोरोना की लहर से हम पीछा छुड़ा लेंगे, हम कोरोना को देश से खदेड़ देंगे, क्योंकि हम पीक से गुजर चुके हैं। तो दोस्तों 2,99,000 लोग कहीं ठीक हुए एक दिन में कोरोना से, और 2,85,000 है। कहीं ना कहीं ठीक होने वालों की तादाद 14-15,000 ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि पिछले 4-5 दिनों से दोस्तों जो सक्रिय मरीज थे उनकी संख्या में कमी आई है। लगभग 3 दिन का आकलन करें तो 13,000 से कहीं अधिक सक्रिय मरीज घटे हैं, तो इससे हम संतोष व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों 10,000 से कहीं अधिक मामले आने वाले राज्यों में अगर देखें तो उनकी संख्या भी 10 से सिकुड़ चुकी है। और आज भी लगभग 7 राज्यों में 10,000 से कहीं अधिक मामले आए थे, जिनमें मैं बताऊं तो केरल में सर्वाधिक 55,475 मामले, कर्नाटक में 41,400 मामले, महाराष्ट्र में 33,914 मामले, तमिलनाडु में 30,055 मामले, उत्तर प्रदेश में 11,529 मामले, गुजरात में 16,608 मामले, जबकि आंध्र प्रदेश में 13,819 मामले। तो ये दोस्तों जो 7 राज्य हैं वो 10,000 से कहीं अधिक कोरोना केस 24 घंटे में आने वाले राज्य हैं। और उससे पहले दोस्तों ये संख्या 13-14 तक पहुंच चुकी थी। और राजस्थान में भी 10,000 से नीचे आ चुका है। आज 9,771 मामले राजस्थान में आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या हमारा जिला कोरोना से निजात पा रहा है? दोस्तों जिले में आज भी मैं आपको बताऊं तो कल जिले में 426 मामले नए आए थे। रोजाना जिले में 300, 400, 200 मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे जिले में इसकी पालना जो है, गाइडलाइन की पालना जो है सही ढंग से नहीं हो पा रही होगी, इसीलिए। और या फिर जो है टेस्ट जो है, टेस्ट की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन दोस्तों मैं टेस्टों की आपको बात बताऊं तो अब तक देश भर में 72 करोड़ कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब तक 72 करोड़ से अधिक हम टेस्ट कर चुके हैं। और विश्व अगर WHO की माने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हमें कोरोना से पीछा छुड़ाने के लिए करने पड़ेंगे। और सभी राज्यों को केंद्र सरकार भी बार बार निर्देश देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कीजिए। टेस्टिंग आप ज़्यादा करोगे तो आपका राज्य जो है कोरोना से, इस लहर से, वर्तमान की से फ्री हो सकता है। तो इसकी आवश्यकता है। अब दोस्तों टीकाकरण की बात करें तो 1,63,44,44,536 लोगों ने अब तक टीकाकरण लगा लिया है। सुपर डोज लोगों को लग चुकी है पूरे भारत भर में। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। तो कुल मिला के दोस्तों आज खास दिन क्या है? आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है। और आज ही के दिन दोस्तों 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और इस पर हम आज खुलकर बात भी करेंगे। दोस्तों पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, दोस्तों उन्होंने तिरंगा झंडा फहराकर आज आज़ादी की अलख जगाई थी, जो कि निरंतर आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हमारे पूरे भारत वर्ष में एक प्रकार से आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जाती है। अनवरत हर स्कूल, हर सरकारी इमारत में आज तिरंगा झंडा फहराया गया। दोस्तों बादरा क्षेत्र से ही नहीं, नौर, तारनगर, राजगढ़ आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से भी पंचायत भवनों पर भी तिरंगा फहराया गया।
और वहाँ विकास अधिकारी और दोस्तों सभी अधिकारियों ने आज के दिन जो है तिरंगा झंडा फहराया। और स्कूलों में भी दोस्तों आज ध्वजारोहण किया गया है और बहुत सी सूचनाएं हमारे पास है, सभी की रिपोर्टें देनी दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाती है। उपखंड कार्यालय में आज ध्वजारोपण किया गया, एसडीएम महोदया द्वारा किया गया। और इसके अलावा दोस्तों जिज्ञाश्री बड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि जो अतिथि लोग थे उन्होंने ध्वजारोहण किया और मुख्य अतिथि थे मास्टर कुरडाराम गोदारा। दोस्तों संत आनंद गिरी जी महाराज भी यहाँ अतिथि थे और माकपा तहसील सचिव जेपी ढाका भी यहाँ थे और जिला परिषद सदस्य जय किशन कसवा और राम कुमार बाकर जो है अध्यापक पूर्व प्रधानाध्यापक है दोस्तों वो भी यहाँ मौजूद रहे। अर्जुन राम समोता, सुरजीत बिजारनिया और प्रधानाचार्य की जो हवा सिंह टंडन है उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिज्ञाश्री बड़ी में। और दोस्तों शानदार कार्यक्रम था, यहाँ अभिभावकगण भी थे, बच्चे भी थे, स्कूल का स्टाफ भी था। और दोस्तों इस अवसर पर संत आनंद गिरी जी महाराज ने 2.5 लाख रुपए का चेक भवन निर्माण को लेकर स्कूल को प्रदान किया दोस्तों, प्रधानाचार्य को प्रदान किया। और 21,000 रुपये जिला परिषद सदस्य जय किशन कसवा ने भी प्रदान किया और 11,000 रुपये का योगदान सुरजीत बिजारनिया पूर्व बाल संघ अध्यक्ष भी है उन्होंने भी प्रदान किया। तो दोस्तों इनका स्कूल स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त किया गया। और दोस्तों उप सरपंच यहाँ राजकुमार खाती भी थे और राम बिजारनिया, महावीर शर्मा आदि विद्यालय स्टाफ और अभिभावकगणों सहित बड़ी संख्या में यहाँ नागरिक उपस्थित रहे। दोस्तों गोगा मेड़ी मंदिर परिसर के आगे ध्वजारोपण किया गया और पूर्व सरपंच मांगू सिंह राठौड़ द्वारा ये ध्वजारोहण किया गया। दोस्तों बनवारी लाल, विनोद कुमार, चानन मल्लाई, एडवोकेट गुरनाम सिंह आदि अनेकों लोग इस अवसर पर थे और बच्चों को इस अवसर पर किताबें भेंट की गई, वितरण की गई दोस्तों। इसके अलावा सुशील गुप्ता द्वारा भी दोस्तों 2-3 जगह ध्वजारोहण आज किया गया, खुद के स्वयं के कॉलेजों में भी आज इसी प्रकार से ध्वजारोहण किया गया। और लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में भी दोस्तों मुख्य अतिथि लाल मोहम्मद मुआलजन जो कि स्वतंत्र पत्रकार है, भादरा के प्रेस क्लब के संरक्षक भी है दोस्तों, उन्होंने ध्वजारोहण किया। और अध्यक्षता थी इस कार्यक्रम में राजेंद्र गोयल एडवोकेट की और प्रधानाचार्य विजय चौबे के अलावा सुनीता चौबे सहित पूरा विद्यालय स्टाफ और अभिभावकगण यहाँ मौजूद रहे, बच्चे थे, छात्र छात्राएं मौजूद थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। और खास बात यह रही दोस्तों कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन सभी स्कूलों ने आज जो है हमारे पास जिस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी ने जो है आज गणतंत्रता दिवस मनाया है, जिसकी बहुत बहुत खुशी है दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर देश में चल रही है दोस्तों, इससे पीछा छुड़ाने के लिए हमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अति आवश्यक है दोस्तों। जिस प्रकार से चेहरे पर पुनः हम मास्क ले आए हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, भीड़ भाड़ का हिस्सा नहीं बन रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी चीज से हम मात देंगे कोरोना की इस तीसरी लहर को। तो इसकी दिशा में सभी लोग जो है संकल्पबद्ध है और दोस्तों प्रतिबद्ध है ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना की इस लहर को खदेड़ सके बाद से दोस्तों। इसके अलावा आज हम बात करेंगे और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो दोस्तों बड़ी संख्या में हमारे पास समाचार मिले हैं भादरा तहसील के गांवों से भी दोस्तों, जो पंचायत भवन है वहां से भी ध्वजारोहण की खबरें हमारे पास आई है। श्याम स्कूल शिक्षण संस्थान में भी ध्वजारोहण किया गया है और दोस्तों नगर पालिका परिसर में गुरदीप सिंह द्वारा जो अधिशासी अधिकारी है ध्वजारोहण किया गया है। दोस्तों छानी बड़ी, गांधी बड़ी, किराड़ा बड़ा, कलाना, डुगराना, नेठाना, बिरानी, जोगियाड़ा आदि दोस्तों बानगढ़ आदि अनेकों गांवों से हमारे पास सूचना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण ढंग से किया गया दोस्तों। इसके अलावा आज जो खास कार्यक्रम अगर मैं आपको बताऊं तो तहसीलदार जय कौशिक जो हमारे भादरा के एक शानदार अधिकारी है दोस्तों, उनको जिला स्तर पर हनुमानगढ़ में आज सम्मानित किया गया और ये सम्मान के काबिल थे दोस्तों। इसके ऊपर आज हम बात भी करेंगे, जिस प्रकार से सम्मान देने की एक प्रकार से परिपाटी चल रही है पिछले काफ़ी वर्षों से दोस्तों, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन तहसीलदार जय कौशिक का जो सम्मान है दोस्तों, वाकई में किसी अधिकारी का, एक ईमानदार अधिकारी का ये सम्मान है। और तहसीलदार जय कौशिक को हमने दोस्तों अनेकों अवसर पर इनको देखा है ईमानदारी के साथ और अपने काम को, ड्यूटी को दोस्तों कार्य समझने वाले, एकदम
कार्य में मशगूल रहने वाले ये अधिकारी हैं और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, किसी पार्टीबाजी के चक्कर में ये नहीं फंसते हैं और जहां इनको जाना है, जहां वाजिब है जाना दोस्तों, वहां कार्यक्रम भी ये अटेंड करते हैं। तो कुल मिला के साफ संदेश के माध्यम से भी तहसीलदार जय कौशिक शानदार अधिकारी को हमारा बहुत बहुत साधुवाद है। और दोस्तों इसके अलावा दर्जनों मैं कहूँ तो ऐसे शिक्षण संस्थान और ऐसे समाज सेवी लोग हैं दोस्तों, बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका आज के दिन सम्मान किया जाना चाहिए था। दोस्तों हम इसी पर विषय पर बात करेंगे, क्या सही मायने में हम आज़ाद हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज़ादी को तो हम 73वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और देश भर में दोस्तों 75वें एक प्रकार से आज़ादी दिवस की तैयारियां चल रही है और लगातार कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर, केंद्र स्तर पर सभी जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आज़ादी ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम द्वारा जो संविधान तैयार किया गया, जिसको 1950 में हमारे देश में लागू भी कर दिया गया दोस्तों, उसमें अनेकों बदलाव भी हुए, सैकड़ों कानून दोस्तों नए बने हैं, उनमें समय अंतराल के पास जो साथ है उनमें बदलाव होते गए और आवश्यकता दोस्तों इसी ऐसी थी कि उनमें बदलाव करने भी पड़े और लगातार अभी भी बदलाव जारी है, होने भी चाहिए दोस्तों। लेकिन क्या हम आज़ाद हैं दोस्तों? ये बार बार ये सवाल आता है, क्या असल आज़ादी हमारी है? और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं, आज के दिन गणतंत्रता दिवस है और पिछले स्वतंत्रता दिवस भी याद है मुझे, जब 15 अगस्त को जब कोरोना वॉरियर्स का, कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया था दोस्तों, उसमें बहुत से कोरोना योद्धाओं का अपमान भी किया गया। सही मायने में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, आज सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति 3-4 संस्थाओं की जो है रिकमेंड लाता है, उन संस्थाओं के लेटर पैड पर अपना नाम लिखवा के लेके आता है और एसडीएम कार्यालय में दे देता है और वहां दोस्तों उनको जो है शामिल कर लिया जाता है सम्मान में। ये क्या तरीका हुआ सम्मान का दोस्तों? ये परिपाटी बदलने की आवश्यकता है दोस्तों। आज भी नेताओं के गुलाम है हमारे अधिकारी, तो कहाँ हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं दोस्तों? सही मायने में आज़ादी का जश्न जब मनाया जाएगा तब दोस्तों आम आदमी एक प्रकार से आज़ाद महसूस करेगा और उसको ऐसा लगेगा कि अधिकारी आज़ाद है। आज अधिकारी आज़ाद नहीं है दोस्तों। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, नेताओं की जी चूरी करनी पड़ती है उनको। मैं अगर सम्मान समारोह के ऊपर बात करूं तो दोस्तों सम्मान समारोह की लिस्ट कैसे बनती है? क्या इसमें पारदर्शिता है? क्या इसमें बाकायदा एसडीएम द्वारा उपखंड स्तर पर अगर होता है और जिला स्तर पर होता है तो क्या जिला कलेक्टर द्वारा कमेटी का गठन किया जाता है और वो कमेटी निष्पक्ष पारदर्शिता रखने वाली कमेटी होती है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और क्या ईमानदारी के साथ जो अच्छा उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले में और तहसील स्तर पर लोग हैं, क्या उनको इस सूची में शामिल किया जाता है? क्या नेताओं के कहने पर सिफारिश के साथ लोगों के नाम नहीं दिए जाते? आज दोस्तों पद्म विभूषण सम्मान का पूरे देश में अपमान किया गया। बुद्ध देव भट्टाचार्य ने दोस्तों आज लेने के लिए मना कर दिया, जो कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनको आज पद्म विभूषण सम्मान देने की घोषणा कल की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों कैसे देश में हम जी रहे हैं जहां पद्म विभूषण जैसे दोस्तों सम्मान का भी अपमान किया जाता हो? क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं दोस्तों? एक किसी प्रधानमंत्री के विरोध की आग में जलते हुए देश की सर्वोच्च संस्थाओं को हम अपमानित करते हैं, उन पर हम सवालिया निशान करते हैं, न्यायपालिका पर हम सवालिया निशान लगाते हैं, मीडिया पर हम सवालिया निशान लगाते हैं, फला चैनल तो बिका हुआ है, फला पत्रकार तो बिका हुआ है, न्यायपालिका पर सभी पर तो हम आवाज़ें उठाते हैं, उन पर सवालिया निशान लगाते हैं। क्या यही सही आज़ादी है? क्या देश के संसाधन, देश की स्वतंत्र एजेंसियों पर हम सवालिया निशान लगाए, क्या यही हमारी आज़ादी है? आखिर हम ये किसके लिए करते हैं? यहाँ जो पार्टीबाजी में जो सिस्टम, जो धड़े जो बंटे हुए हैं, क्या ये सही परिपाटी है जो हम देश में जी रहे हैं और जो परिपाटी को हम फॉलो कर रहे हैं और जो अधिकारी उस परिपाटी को फॉलो करवा रहे हैं?
तो दोस्तों आज अगर कहें तो आरोप लगता है दोस्तों, कोर्टों पर भी आरोप लगता है कि ये सर कहीं ना कहीं सरकारों के अधीन कार्य करती हैं। तो हम आज़ाद कहाँ हैं दोस्तों? अगर विश्व सूचकांक में हम देखें, अगर विश्व परिदृश्य पर हम देखें तो हमारी भारत की मीडिया कहाँ है, हमारी भारत की आज़ादी, हम कितने स्वतंत्र हैं, हमारा देश कितना ईमानदार है दोस्तों। जो विश्व स्तर पर इस प्रकार की एजेंसियाँ हैं जो सर्वे करती हैं, हम उनकी रिपोर्टों को देखें तो दोस्तों हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी हमारे भारत में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। अभी तक हमने आज़ादी को सही मायने में जिया ही नहीं, और आज़ादी को जीने के लिए दोस्तों बहुत कुछ करना है। हमने हमारे आसपास भी सुधार करना है, हमारे गली मोहल्ले, हमारे घर तक में सुधार करना है, और घर से सुधार करके मोहल्लों में, मोहल्ले से गांव में, शहर में, और दोस्तों इस प्रकार से हमें सुधार करते हुए जाना है। और पूरी ईमानदारी के साथ आज़ादी का मतलब समझते हुए और आज़ादी की परिभाषाओं को सही मायने में चरितार्थ करते हुए दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम आज़ादी का सही मतलब खुद समझ सके और लोगों को समझा सके, और आने वाली पीढ़ियों को भी हम बता सके कि आज़ादी सही मायने में ये है। तो दोस्तों इसका ये बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने समीक्षा इस विषय पर कर लिया, लेकिन सही बातों में मैं दो शब्दों में इसको अगर समेटना चाहूँ तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आने वाले समय में सभी अधिकारी, उपखंड स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो, अगर वो सम्मान की लिस्ट बना रहे हैं तो ईमानदारी के साथ एक ऐसी पारदर्शिता वाली ईमानदार लोगों की कमेटी का गठन करें, और उसमें कोई विवाद ना हो उस कमेटी पर, क्योंकि उस कमेटी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों कि सम्मान सही लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों एसडीएम के हाथ में कुछ नहीं होता, तहसीलदार के हाथ में कुछ नहीं होता, वो तो किसी प्रकार से सिफारिशी आते हैं, कोई फ़ोन कर दिया, प्रभावशाली आदमी उनके नाम वहाँ डलवा देंगे, वो तो यस कर देंगे, वो किसी को क्यों मना करेंगे? क्यों किसी नेता को, किसी विधायक को, किसी मंत्री को उनके साथ जो है वो फंसने की प्रक्रिया में जाएंगे? दोस्तों ये तो इजीली आसानी के साथ कह देंगे ठीक है इनको शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया सही नहीं है। इसके लिए एक कमेटी, ईमानदार कमेटी का गठन हो, और हर बार हो, और वो ईमानदार कमेटी शहर में, क्षेत्र में, गांव में, देहात में, पूरे तहसील क्षेत्र में किसने इन 1 वर्षों में शानदार कार्य किया है उसकी पूरी सूची बनाई जाए। उसके बाद में मीटिंग में नाम सॉर्ट करने हो तो वो तय करे किन के नाम हम सॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम आ गए हैं, तो किस प्रकार से एक पैमाना भी इसके लिए निर्धारित, और उस पैमाने के हिसाब से उसमें छंटनी करके उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे नहीं कि सिफारिशियों को आप 4 लेटर पेड संस्था के लेकर आता है एसडीएम महोदय के पास, और उसको सम्मान सूची में डाल दिया जाता है, और उसकी कल अखबारों में, पत्रिका भास्कर आदि सभी अखबारों में उसकी घोषणाएं हो जाती है। तो दोस्तों ये तरीका अच्छा नहीं है। और कुल मिला के आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही, क्योंकि विचार कीजिएगा, सभी विचार करें कि ये आज़ादी, क्या हम सही आज़ादी का मतलब समझ पाए हैं, और हम आज़ाद सही मायने में हो चुके हैं, या हमें अभी आज़ादी के लिए और संघर्ष करना है। दोस्तों इसके ऊपर इतना ही। समीक्षा आपको कैसी लगी लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब जल्द से मैं आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज बता देता हूँ। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। तो दोस्तों समीक्षा आपको कैसी लगी है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं एक बात जाते जाते समीक्षा को विराम देने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने बादरा क्षेत्र का ही ले दोस्तों, अगर बादरा तहसील का ही ले तो हमने कम से कम आधा दर्जन से अधिक संस्थाएं और समाज सेवी लोग ऐसे देखे हैं जो ना तो किसी मीडिया में वो अपना नाम जाहिर करना चाहते थे, और ना ही किसी खबर का मोहताज थे, और ना ही किसी खबर की उन्होंने परवाह की, और अपनी फोटो तक नहीं खींचने दी। दोस्तों मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। इन लोगों ने कोरोना काल में जिस प्रकार से दूसरी लहर के अंदर लोग मर रहे थे, और दोस्तों लोग जो है एक दूसरे की सहायता करने से भी हिचकिचा रहे थे, ऐसे समय में ऐसे लोगों द्वारा दोस्तों ईमानदारी के साथ राशन वितरण किया गया, किटें वितरण की गई, लोगों का पैसे देकर भी लोगों का जो है मदद की गई। दोस्तों ऐसे लोग भी थे।
क्या पैमाना है सरकार के पास, ऐसे अधिकारियों के पास, कि ऐसे लोगों को भी सही मायने में सम्मान मिले। दोस्तों ऐसे लोगों को सम्मान यहाँ ऐसे उपखंड कार्यालयों में और जिला स्तर पर नहीं मिलता है। हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों का अखबार में ही जब वो अपना नाम नहीं देना चाहते तो किस प्रकार से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक पारदर्शिता वाली ईमानदार कमेटी का गठन करे और वो लोगों से पूछे। और दोस्तों लोगों से अगर पूछेंगे, बाजारों में अगर निकलेंगे, गलियों में अगर निकलेंगे, वो कमेटी 2 दिन में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, तो ऐसे लोगों के नाम अवश्य सामने आएंगे जो ईमानदारी के साथ और सही मायने में सच्ची दोस्तों मानव सेवा इस कोरोना काल में की है। ऐसे लोगों के नाम नहीं आएंगे जो कि खुद अपना नाम देने के लिए कहां कहां चक्कर काटते हैं, किन किन की संस्थाओं के लेटर पैड पर अपना नाम डलवाकर एसडीएम कार्यालय में देके आते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि ऐसे लोगों का सम्मान ना मिले जो कि सम्मान के भूखे हो, ऐसे लोगों का सम्मान मिले जो सही मायने में सच्ची सेवा लोगों की करते हो और हर मामले में वो अपना योगदान देते हो। तो कुल मिला के दोस्तों समीक्षा में इतना ही, और नोर से शुरुआत करते हैं आज के भाव की। और गेहूं का भाव दोस्तों 2151 रुपये प्रति क्विंटल रहा आज नोर में, और बाजरी का भाव 2060, जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9860 और कपास के भाव 7650 रहे। आदमपुर मंडी में आज छुट्टी रही दोस्तों, आज कई मंडियों में एक प्रकार से छुट्टी का माहौल रहा। और बादरा मंडी में ग्वार की बोली दोस्तों 5940 रुपये में आज शुरू हुई, 6390 तक चली, और औसत भाव 6165 रहे ग्वार के आज बादरा मंडी में। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9500 रुपये प्रति क्विंटल रहा, कपास 7300 रुपये। एलनाबाद मंडी में नरमा 9840 और बरवाड़ा मंडी में नरमा 8600 रुपये प्रति क्विंटल। अबोर मंडी में नरमा 9750 और संगरिया मंडी में नरमा 10,000 प्रति क्विंटल रहा दोस्तों। ये शानदार भाव संगरिया मंडी में नरमा के रहे, सबसे तेज भाव। तो कुल मिला के दोस्तों आज अगर मौसम का मिजाज देखें तो 26 जनवरी को दोस्तों आज लगभग 15 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से दिन में हवाएं चली, धूप खिली, मौसम साफ था, और रात्रि को भी मौसम साफ रहने वाला है, और कल भी मौसम साफ रहने वाला है, कल रात्रि को भी मौसम साफ रहने वाला है। बादल बिल्कुल नहीं होंगे कल रात्रि को, और दिन भर जरूर 10 से 20-30% बादल छाए रहेंगे, लेकिन मौसम जो है वो खुला रहेगा। और आज रात्रि को भी 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, 5-7% ही बादल छाए रहेंगे, मौसम साफ रहेगा। दिन भर कल भी मौसम साफ रहेगा, और कल रात्रि को भी 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम साफ होगा। तो आने वाले दिनों में दोस्तों बादरा इलाके में 2-3 दिनों में बरसात की आशंकाएं व्यक्त नहीं की गई है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन राजस्थान में दोस्तों मौसम की इस प्रकार से बरसात की संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो कुल मिला के दोस्तों बादरा इलाके में मौसम साफ रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे हाजिर होंगे, रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।